नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, एआईसीआरपी परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन की किस्मों की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं कि आरए के कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस केंद्र के सीनियर ब्रीडर डॉक्टर रामगिरी। साथियों, डॉक्टर रामगिरी ने अपने 35 वर्षों का सेवा काल सोयाबीन की विभिन्न किस्मों के विकास में समर्पित किया है। तो आज के इस अंक में डॉक्टर रामगिरी से हम जानेंगे कि आरवीएस सीरीज़ की कौन कौन सी किस्में सीहोर सेंटर द्वारा विकसित की गई हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किंतु सबसे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाएँ साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि इस सप्ताह सोयाबीन की खेती के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया गया 94वें स्थापना दिवस का आयोजन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर सहित संपूर्ण भारत से जुड़े अनुसंधान संस्थानों में भी उत्साह के साथ मनाया गया कार्यक्रम। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 19 जुलाई 2022 को मोहाली, चंडीगढ़ स्थित शीर्षस्थ संस्थान नाबी के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए एमओयू हस्ताक्षरित। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर के अनुसार सोयाबीन का माध्यमिक कृषि में किया जाएगा प्रयोग तथा गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए किया जाएगा सेंसर प्रौद्योगिकी का उपयोग। उज्जैन जिले के कृषि आदान वितरकों के भ्रमण के दौरान संस्थान द्वारा किया गया चर्चा सत्र का आयोजन। संस्थान के डॉक्टर बीयू दुपारे ने किया किसानों को संबोधित तथा वर्तमान परिस्थितियों की समस्याओं से निजात पाने पर की चर्चा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 22 जुलाई 2022 को किया गया आईटीसी लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षरित। अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए संस्थान द्वारा किसानों को दिया जाएगा बीबीएफ पद्धति से बोनी के लिए प्रशिक्षण। मैं डॉक्टर शिवराम रामगिरी, कृषि महाविद्यालय सीहोर में सोयाबीन का अनुसंधान लगभग 1967 से प्रारंभ हुआ है, जो आज सन 2022 तक चल रहा है। लगभग 55 साल सोयाबीन की इतिहास है, जिसमें कृषि महाविद्यालय सीहोर ने एक सोयाबीन की ऐसी विकसित किस्म निकाली थी जिसका नाम था जवाहर सोयाबीन 335। यह जवाहर सोयाबीन 335 ने पूरे प्रदेश में और देश में इसने नाम हासिल किया और इस मध्य प्रदेश का इसने वैरायटी के कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा गया है। जिसको यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है, मध्य प्रदेश एक प्रोटीन स्टेट है, मध्य प्रदेश एक ऑयल स्टेट है, तो कोई कमी नहीं होगी। किसान भाइयों, मैंने सोयाबीन प्रोजेक्ट में लगभग 16 साल तक काम किया है, 2006 से 2022 तक, जिसमें से मैंने सोयाबीन की 5 विभिन्न किस्मों का विकास किया है। सन 1994 में सोयाबीन की GS 335 किस्में निकाली गई थी, परंतु 93 के बाद में 2014 तक सोयाबीन की 20 साल के बाद तक में कोई किस्में नहीं निकाली गई थी। किसान भाइयों का कहना था कि जवाहर सोयाबीन 335 ये 100 दिन में पकती है, आप ऐसी कुछ वैरायटी निकालिए जो कम से कम 92 दिन में 95 दिन में पककर तैयार हो जाए, क्योंकि आज के समय में बारिश उतनी होती नहीं है और सोयाबीन 100 दिन की हमें नहीं चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में, मालवा में, इंदौर में, उज्जैन में, पूरे मालवा मध्य प्रदेश में, वेस्ट मध्य प्रदेश में हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जो 95 दिन के अंदर में करीब वो फसल पककर तैयार हो जाए। मैंने सोयाबीन की विभिन्न जातियों का विदेशों से बुलाया और अपने जो मध्य प्रदेश में जो जेनेटिक स्टॉक था उसका स्टडी किया, किसानों की आवश्यकताओं की स्टडी किया और मैंने सोयाबीन का कंसंट्रेटेड क्रमबद्ध तरीके से रिसर्च
और अनुसंधान कार्य किया, जिसमें मुझे सबसे पहले 2014 में मैंने RVS 2001-4 सोयाबीन की किस्म निकाली गई थी। यह किस्म जो कि 92 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना पीला होता है, इसके हाइलम का कलर होता है लाल होता है। यह करीब ऐसे भी मौसम में पाई गई है जहाँ खेतों में पानी भरा रहता है, जहाँ खेत भरेल टाइप के रहते हैं, जहाँ जल निकास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी ये किस्म RVS 2001-4 अच्छी पाई गई है। यह किस्म का बीज में हाइलम लाल कलर होने के कारण यह उत्पादन में और इसका बीज उत्पादन के कार्यक्रम में भी इसका बहुत महत्व है, जिसके कारण हमें विभिन्न जाति के मिक्सचर को हम दूर करने में इस वैरायटी में फ़ायदा मिलता है। इसकी उपज करीब 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है, जो कि हमारी वैरायटी पुरानी वैरायटी जवाहर 335 से 7 दिन पहले पक जाती है। उसके बाद में किसान भाइयों, कृषि महाविद्यालय सीहोर ने आगे चल कर के 2017 में एक वैरायटी का अनुशंसित की, जिसका नाम है RVS 18, है ना, सोयाबीन की RVS 18 प्रज्ञा के नाम पे वैरायटी विकसित की गई है 2017 में। यह वैरायटी का फूल सफ़ेद होता है एवं पत्ती नुकीली होती है एवं दाना पीला होता है। दाने का हाइलम का जो कलर होता है काला होता है। यह वैरायटी 4 दाने वाली पाई जाती है। इस वैरायटी को हम मशीन द्वारा कटाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। इस RVS 18 वैरायटी को हम कपास के साथ लगा सकते हैं, अरहर के साथ लगा सकते हैं, मक्का के साथ लगा सकते हैं। यह वैरायटी इंटरक्रॉप के लिए बहुत अच्छी पाई गई है और 92 दिन में इसकी पैदावार हो जाती है, पकने की अवधि है और लगभग 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज पाई जाती है। यह पूरे मध्य प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई है। दूसरी वैरायटी के बाद में किसान भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में एक पीला मोजक की समस्या थी। पीला मोजक मतलब पत्ती में पीला पीला पड़ जाना और पूरी फसल को बड़ा भारी नुकसान हो जाता था। 80% दाना में उपज नहीं आती थी। 2015 में ऐसा पीला रोग आया कि पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन में, उर्द में, मूंग में, भिंडी में, कपास में पूरा मध्य प्रदेश पीला हो गया था। तब एक आवश्यकता आई कि सोयाबीन में भी हमें ऐसी वैरायटी की आवश्यकता है जो पीला रोग निरोधक किस्म हो। कृषि महाविद्यालय सीहोर ने सोयाबीन प्रोजेक्ट ने सन 1918 में एक ऐसी किस्म विकसित की जिसका नाम था RVS 24, राज विजय सोयाबीन 24, जो कि सबसे पहले प्रदेश में निकाली गई किस्म है, जो कि मध्य प्रदेश शासन से अनुसूचित होकर के दिल्ली सरकार के माध्यम से वैरायटी निकाली गई है, जिसका कि फली चिकनी होती है, सफ़ेद फूल होता है और इसमें पीला दाना होता है, काला हाइलम पाया जाता है। यह वैरायटी पहली बार जो मोजक की रेजिस्टेंस, मोजक रोधी किस्म पाई गई है, जिसको पूरे मध्य भारत में इसको उगाने के लिए अनुशंसित की गई है। इसके बाद में किसान भाइयों, आगे चल के हमारे देश में ऐसी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, रेनफॉल कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब हम सोयाबीन में विभिन्न किस्म की नई नई बीमारी का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को हमने ऐसा देखा कि हमारा जो प्रजनन का कार्यक्रम है, वैरायटी बनाने का कार्यक्रम है, उसमें हमें किसानों के लिए ऐसी वैरायटी चाहिए जो कि बीमारी से बहुरोगी किस्म चाहिए। उसमें जल वाली बीमारी न लगे, पत्ती वाली बीमारी न लगे, उसमें गडल बीटर भी न लगे, सेमिल ऊपर न लगे। ऐसी हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए जो किसानों की डिमांड थी। इसके चलते बड़ी तैयारी से, बड़ी सघन अध्ययन करने के बाद में हमने अनुसंधान कार्यक्रम किया और 2018 में हमने एक नई किस्म पैदा किया। इसके बाद में एक नई किस्म 2021 में जिसका नाम है RVSM 35, राज विजय सोयाबीन मुरैना सेंटर से निकाली गई किस्म है, जो कि RVSM 35 माना 35 के नाम से जानी जाती है। यह बीमारी यह किस्म बहुत उपज देने वाली है, जो कि 24 से 26 कुंटल तक इसकी उपज आ जाती है। सफ़ेद फूल होता है, पत्ती गोल और चिकनी होती हैं। इसकी फली करीब में 3 दाने 4 दाने पाए जाती हैं और इसकी जो दाना होता है, इसका पीला दाना होता है, दाना में हाइलम पाया जाता है। यह पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे मध्य इंडिया में इसके लिए बोने के लिए अनुशंसित की गई है। साथ ही किसान भाइयों, जहाँ पे
पानी भराव होता है, जहाँ पे हमारा खेत समतल है, जहाँ पे हम अच्छी उपज और ज़्यादा लेना चाहते हैं, ऐसी जगह में, ऐसे खेतों में, ऐसे जलवायु वाले क्षेत्रों में हमें ऐसी वैरायटी की आवश्यकता थी जो करीब 100 से 100 दिन में पके, परंतु उसकी उपज बहुत अच्छी आए। ऐसी स्थिति को देखते हुए एक वैरायटी कृषि महाविद्यालय सीहोर सोयाबीन प्रोजेक्ट से निकाली गई है, जिसका नाम है RVS 76 राज विजय सोयाबीन 76 नाम की वैरायटी निकाली गई है, जो कि लंबी होती है और उसके बाद में उसमें गुच्छे में फली आती है। इसका फूल होता है, लाल फूल होता है, पत्ती गोल और थोड़ी नुकीली होती हैं। इसका दाना होता है, पीला दाना होता है, आइलम जो डार्क के काला पाया जाता है। यह वैरायटी समतल एरिया में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, काली ज़मीन में, वहाँ उस एरिया के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। यह किस्म 2021 में केंद्रीय शासन से निकाली गई है, जिसको पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे मध्य भारत में इसकी खेती करने के लिए यह उपयुक्त पाई गई है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताह सबसे पहले मैं आपको सामान्य सलाह के 10 बिंदु बताऊंगा। सबसे पहला बात यह है कि जहाँ पे लगातार वर्षा हो रही है तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें, यानी कि अतिरिक्त जल की निकासी करें। दूसरी बात, हमेशा जगह जगह पे जाके अपने खेत में 3-4 जगह पे अंदर जाए, खेत की निगरानी करें, फसल को, पौधे को देखें, उसको हिलाकर देखें और ये पता करें कि आपकी फसल पे कौन से कीड़े या इल्लियों का प्रकोप प्रारंभ हुआ हो। यदि ऐसी स्थिति है तो वो देखें कि कीड़ों की कौन सी अवस्था है, और यही बात निर्भर करती कि आपकी कीट नियंत्रण के लिए कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी बात, जो किसान भाई हमसे बार बार पूछते हैं कि इस खरपतवार नाशक के साथ में कौन से कीटनाशक का संयोजन किया जाना चाहिए, तो जो भी जानकारी अनुसंधान के आधार पर हमारे पास उपलब्ध है उससे हमने साप्ताहिक सलाह के रूप में देने की कोशिश करते हैं, और जो बातें बताई गई है उसके अलावा और कोई संयोजन अनुशंसित नहीं है। अगली बात, सोयाबीन की जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है पीली मोज़ाइक वायरस, उसके जो वाहक है सफ़ेद मक्खी कई कई दिखने लगी है, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए। और उसके लिए पहली बात कि आप अपने खेत में पीली स्टिकी ट्रैप से, पीली पट्टी आती है चिपचिपी, उसको लगाएं। उसके बाद में अगली बात यह है, जब भी आप कीटनाशक या खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो पानी की मात्रा का अवश्य ध्यान रखें, यानी कि जब आप नैपसेक स्प्रेयर से करते हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लें। साथियों, जब भी आप कीटनाशक या खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्प्रेयर के साथ में किस प्रकार के नोज़ल का प्रयोग करें। जब आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोज़ल का प्रयोग करना चाहिए, और जब आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उस समय पे कोन नोज़ल उपयोगी होता है। अब आपको एक बात ये भी करनी है कि जगह जगह पे अपने खेत में टी आकार के जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगाए, झाड़ियाँ लगाए जिसमें पक्षियों की बैठने की व्यवस्था हो। पक्षी क्या करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और आपके खेत में जो भी पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है उसको खाएंगे, और उससे हमारा कीट नियंत्रण आसान हो जाएगा। अगली बात, जब आप कोई कीटनाशक या कोई भी रसायन आप दुकानदार से क्रय करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसका बिल अवश्य लें, और ये भी देखें उसके बिल के ऊपर बैच नंबर वगैरह लिखा हो और एक्सपायरी तिथि के अंदर की ये दवा हो। 9वीं बात, आप जो किसान भाई जैविक उत्पादन ले रहे सोयाबीन का, तो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है जैसे कि सेमिलूपर है, तंबाकू की इल्ली है, तो उसकी फसल की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही बैसिलस थुरिंजिएंसिस या ब्यूवेरिया बेसियाना 1 लीटर प्रति हेक्टर का इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अंतिम बात सामान्य सलाह की, अपने खेत में तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली के नियंत्रण के लिए जो इसके विशेष रूप से बने हुए फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं उसको लगाएं। इससे क्या होगा कि कीट इसके ऊपर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार से आप लाइट ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो जो लाइट है प्रकाश की ओर कीड़े आकर्षित होते हैं और हम उसका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। ये बात होगी सामान्य सलाह की। अगली बात हम करेंगे जो इस सप्ताह में सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीड़े या प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक किसी भी खरपतवार नाशक का अपनी फसल पे प्रयोग नहीं किया है
तो आपको सलाह है कि 15 से 20 दिन की फसल यदि आपकी है तो डोरे का प्रयोग आप अवश्य करें। इसी प्रकार यदि आप लोगों ने किसी ने बोनी पूर्व उपयोगी या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है, उस स्थिति में भी आप डोरे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगली बात, जैसे कि आपको बताया गया कि 3 प्रकार के कीटनाशक है जो कि अनुशंसित किए गए हैं और 2 प्रकार के जो खरपतवार नाशक है उसके साथ में आप मिला सकते हैं, संयोजन कर सकते हैं। ये अनुशंसित प्रयोग है और ये इस दवाइयों के नाम इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जो मात्रा बताइए उसी मात्रा में उनको लेना है और उसका प्रयोग करना है। तो आप एक साथ ही कीट नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। अगली बात, जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो तो पत्ती खाने वाले जो कीड़े हैं, चाहे वो चने की इल्ली हो, सेमिलुपर इल्ली हो, इस प्रकार की इल्लियों के नियंत्रण के लिए आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का एक सुरक्षात्मक छिड़काव करें। अगली बात, तना मक्खी का प्रकोप जहाँ जहाँ पे भी हो रहा हो उसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको एक दवाई बता रही है, पूर्व मिश्रित थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करें अपने फसल पे। अगली बात, तंबाकू की इल्ली कुछ क्षेत्रों में देखी गई है और उसके नियंत्रण के लिए इस समय पे आपको कई सारे दवाइयों के नाम स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं और उचित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में इसका प्रयोग अपने फसल पे करें। अगली बात, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन के विशेष रूप से देवास जिले में बिहार हेरी कैटरपिलर नामक जो इल्ली होती है उसका प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए 3 दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं और उसकी मात्रा भी दी गई है। उनमें से कोई एक आप ले और इसका फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। अंतिम बात, कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का प्रकोप बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए आपको ये करना है, हेक्साकोनाजोल नाम की जो दवा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेके उसको अपनी फसल पे छिड़काव करना है। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।